नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आंगनवाड़ी बहनों को प्रमाण पत्र और बच्चों को पोषण युक्त आहार दिया गया, कहां भागवत कथा का हुआ समापन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के सेलगांव में एक युवक पर 3 फायर हुए, जिसमें एक गोली युवक के सीने में लगी है। कारतूस का कैप लेकर घायल जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सेलगांव निवासी 25 साल के युवक अशोक कवड़े अपने काम गन्ने की कटाई के लिए खेत जा रहा था। इस दौरान गांव में एक बुलेरो जीप पहुंची और इसमें सवार 3 से 4 लोग नीचे उतरे और उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। अशोक ने बताया कि 3 फायर किए गए, जिसमें से एक गोली उसके सीने में लगी है। कहाँ रहते हो? सेलगांव। क्या हुआ इनके साथ? ये सर वो सवेरे 4-5 लड़के आए और उनने बस हमारे घर के सामने इधर चौक से आए, दौड़ते और बस फायरिंग चालू कर दी इनने। क्या वो क्या कहते खिड़ी भट्टी वाले लड़के थे, वो 4-5 थे सर। किसने किया फायरिंग? वो हम पे सब पे फायरिंग किया तो इनको लग गई किस गोली बात को लेकर किया? कि दारू बेचते करके। दारू बेचते? हाँ, और हमारे घर कुछ नहीं मिला जब हम फायरिंग कर दी। लगी किसी को? इनको लगी, ये तो लगे सर, इनको लगी। शिकायत करी आप लोग? नहीं जी, हम यहीं डाल आप भी शिकायत करवा? हाँ, क्योंकि हम वहाँ जाने वाले थे। इस तरह का हमेशा इस तरह की हरकतें करते हो? वो हमें से यानी 10 दिन हो गए बेजब हंगामा करते रहते हैं। कौन सी भट्टी के लोग हैं? ये खिड़ी भट्टी के। एक मिनट रुकना। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक कवड़े। कहाँ रहते हो? क्या हो गया? गोली मारी। हाँ, गोली मारी। कौन ने गोली मारी? अब उनका नाम नहीं मालूम होता। हाँ ये भयवाड़ी के लड़के थे 3 जने। हाँ ये मानसिंह था, हाँ नीलेश था, हाँ सुजीत। हाँ। किस बात को लेकर मारी? ये मालूम नहीं सर, गाड़ी ले आए, गाँव में आए, हाँ गाँव में आए, इन्हें मार दिए। अच्छा, कितने लोग थे? ये थे 4 जने सर। कितनी गोली फायर किया? 3 एक मिली है सर। हाँ बाकी खेड़ी ठेकेदार के लड़के। हाँ, ठेकेदार के लड़के। एक मिनट चाबी को हाँ बोलो। खेड़ी ठेकेदार के लड़के हमने मत चलाई। कितनी गोली चलाई? 2-3 चलाई सर। इसी गाड़ी से आए थे? बोलेरो से आए थे। नंबर याद नहीं है सर उसका। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्णे की रिपोर्ट। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने से आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़िया अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हर रोज अलग अलग कामगिरी करते हुए लोगों को मदद रूप होकर प्रजा तक सरकार की विविध योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके भाग रूप आज तिलकवाड़ा तहसील भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तिलकवाड़ा नगर में आए हुए आंगनवाड़ी केंद्र की मुलाकात लेकर बच्चों को पोषण युक्त आहार दिया गया। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर और 13 घर बहनों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। પોષણ પખવાડિયા અંતર્ગત સરકારશ્રી તરફથી તારીખ 7 તારીખથી 20 તારીખ સુધી અલગ અલગ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આજે 19 એપ્રિલ અંતર્ગત સુપોષણ અભિયાન અંતર્ગત આંગણવાડીની મુલાકાત લેવામાં આવી છે। એની અંદર આવતા આશા બેન વર્કર બહેનો એમનું સેવાનિષ્ઠ કાર્ય કરવા બદલ એમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું છે। બાળકોને ફ્રૂટ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમમાં મારી સાથે तिलकवाड़ा तालुकाना भारतीय जनता पार्टीना બધા જ કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા છે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खनिया थाना के विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रही में ग्रामवासियों ने भागवत कथा का आयोजन कराया। 7 दिन से चल रही भागवत कथा का आज हवन पूर्ण आहुति के साथ एवं कन्या भोज कराकर ग्राम में भागवत कथा का समापन हुआ, जिसमें मुखिया यजमान अनिल पाराशार, सुधीर पाराशार एवं उनका समस्त परिवार भागवत कथा में प्रमुख भागीदार रहा। साथ में ग्रामीणों ने भी भागवत कथा में अपनी जमकर भागीदारी निभाई। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई में मांग पूरी होती गई और डिमांड बढ़ती गई। अचानक मांगा मोबाइल, जिसकी वजह से पूरा खेल सामने आया। जी हां, ये हम नहीं, खुद एक शिकायतकर्ता जुबेर अहमद ने मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन को बताया है, अपनी अर्जी देकर और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम जुबेर अहमद है। साकीनाका मेट्रो स्टेशन के पास डॉर्मेट्री पे मैं रहता था उधर कुछ दिन पहले। वहाँ पे एक अंशु और मुजम्मिल नाम के दोनों लोगों से दोस्ती हो गई थी मेरी। जैसा कि मीरा रोड पे एक
खाला है, वो खाला के ज़रिए से ये लोग मिले थे। ये दोनों लोग चीटर है। बाद में मुझे पता चला कि ये लोग चीटर है। मैं उनकी हेल्प किया, इनके लिए रूम दिला के दिया और जो है ना इनको कुछ पैसों से हेल्प किया हूँ। और वो मेरा बैग चोरी करके लेके गया है मुजम्मिल डॉर्मेट्री से झूठ बोल के। उसके अंदर मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक, बैंक की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ सामान था उसके अंदर, कुछ बिल वगैरह थे। ये लेकर चले गए हैं और लापता है। और एक मोबाइल EMI भरने के लिए मोबाइल लिए थे, मोबाइल दिला के दिया था मेरे दोस्त की ID पे। मैं वो बोले थे कि महीना मैं EMI भरूँगा, अंशु बोली थी। तो ये इतना सब करके चले गए हैं, अभी उनका लापता है। और मुजम्मिल ये चीटर है, ये मुझे बाद में पता चला कि वो बरेली में भी बहुत कुछ ऐसे चीटिंग करके आया है। और ये दोनों लोग भाग के आए हैं वहाँ से और मेरे कुछ पैसे भी उधार के तौर पे लेके गए हैं, मतलब वो पैसे दिए नहीं। और मुझे जब भी फ़ोन करके पैसे पूछता हूँ तो गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं और गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर डालते हैं। और मुजम्मिल अपनी वाइफ को आगे करके हर किसी से पैसा मंगवाता है, बैठ के पीछे से चीटिंग करता है, ब्लैकमेल करता है। इस तरीके के कुछ इनके काम हैं। मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। भिंड में अज्ञात कारणों से कार में लगी भीषण आग। थाना लाहार में पदस्थ SI मदन सिंह तोमर की कार में लगी आग। गाड़ी नंबर HR 26BH 7095 में आग लगी है। वहीं देर रात गाड़ी में लगी आग लाहार थाना क्षेत्र के PWD कॉलोनी वार्ड नंबर 15 की यह घटना बताई जा रही है। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मंगलवार को बड़ी संख्या में नागरिकों ने तहसील में एकत्रित होकर वन विभाग की वन संपदा को बचाने की कार्यवाही की सराहना एवं वन माफियों पर कठोर कार्यवाही करने को लेकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार लालजी वर्मा को ज्ञापन सौंपकर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, वन माफियाओं एवं सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने वालों पर कठोर कार्यवाही की मांग की है। सिलवानी क्षेत्र की सागौन की अलग ही पहचान है, जिसे तथाकथित वन माफिया उजाड़ रहे हैं। क्षेत्र के जंगल को रेगिस्तान जैसा बनाने पर उतारू हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर जब से रविंद्र पाटीदार पदस्थ हुए हैं, तब से लगातार वन माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है, जिससे वन माफिया उसकी जान का दुश्मन बन गया है। और शनिवार को सुनियोजित तरीके से 5 से 7 मिनट में 200 से 300 लोग हथियार के साथ वन विभाग की टीम पर हमला करते हैं। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। सोनभद्र के चोपन ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज के अनेकों ग्रामीण उपस्थित हुए। मेले में गर्भवती बाल किशोर किशोरी के स्वास्थ्य से जुड़ी जांच पर खासा जोर रहा। मेले में मरीजों की मुफ्त जांच और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर ब्लॉक में आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेला कराने का उद्देश्य ये है कि छत के नीचे लोगों को अधिकाधिक सुविधाएं, जांच, उपचार और दवाएं आदि उपलब्ध हों। हमारा प्रयास है कि इस मेले से अधिक लोग लाभान्वित हों। क्या लाभ है? देखिए, भारत सरकार अपने देश को आज़ाद हुए 75 साल हो रहे हैं, तो पूरे देश में ये स्वास्थ्य मेला का आयोजन हो रहा है और हर ज़िले में प्रत्येक ब्लॉक को किसी न किसी दिन एक मेला आयोजित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, तो आम जनता तक स्वास्थ्य की सुविधाएं एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अलावा और 6-7 विभागों का समन्वय है, तो क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं योगदान रहता है, तो कई विभागों के स्टॉल लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, मरीजों को देखा जा रहा है, विशेषज्ञों के द्वारा, अन्य पैथियों के डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को देखा जा रहा है, उन्हें दवा दी जा रही है। साथ में परिवार नियोजन के क्या क्या उपाय हैं, कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है, कोविड से बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है और पोषण के बारे में भी जानकारियाँ दी जा रही हैं। कुल मिलाकर के
हम अपनी देश की जनता को, अपने ज़िले की जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें एवं जो सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदत्त की जा रही हैं उसकी जानकारियाँ दें। सर ये बताइए 54 ब्लॉक के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक फ्लोराइड और दूसरा प्रदूषण से जो ये रोग फैल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी विभाग क्या कर रही है इस पर? देखिए, इसमें हमारे विभाग की तरफ से कुपोषित बच्चों के लिए वार्ड है, दुधवी में एक है और रॉबर्ट्सगंज में एक है। तो जो बच्चे कुपोषित चिन्हित कर लिए जाते हैं उनके लिए उस प्रकार का भोजन की व्यवस्था की जाती है, औषधियों की व्यवस्था की जाती है। रहा सवाल पानी की जांच का, तो उसके लिए जिला अस्पताल में एक लैब बनी हुई है पानी की शुद्धता के लिए, या फ्लोराइड कितना है पानी में उसके लिए एक लैब बनी हुई है, वहाँ टेस्टिंग होती है। और जो इन्वायरमेंट की ये समस्या है, यहाँ जो टीबी उबी और ये चर्म रोग बढ़ रहे हैं, इस पर आपके विभाग क्या कर रहा है? हमारा विभाग ऐसे ही रोगियों को चिन्हित करता है, जैसे टीबी के मरीजों के लिए एक अलग टीम बनी है, वो गांव-गांव जा कर के लक्षण युक्त मरीजों को पहचान करती है। उसके बाद उनकी बलगम की जांच कराना है, बुखार के मरीजों का पहचान करना, उनकी जांच कराना, स्वास्थ्य के प्रति जो भी सुविधाएं हैं हमारा विभाग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसके रोकथाम के लिए कोई उपाय कर रहा है? रोकथाम के लिए एक तो आईसी के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है कि अगर कहीं वायु प्रदूषण है तो आप मास्क लगाएं। वैसे भी कोविड काल में हम मास्क लगाना एक आदत सी पड़ गई है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।